पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इन दिनों सिर्फ हंगामा ही हंगामा हो रहा है, लेकिन कल जो हुआ उसने जमहूरियत के मंदिर में कैसे आईनी हुदूद की धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस के मुअज़्ज़िज़ अराकीन आज ऑफिशियली मेज पर चढ़ गए, दस्तावेज फेंके। मंगलवार को कृषि कानून की मुखालिफत में हंगामा करते हुए अपोजिशन के अराकीन वेल में पहुंच गए और इसके बाद डेस्क पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुक फेंक दी। इन्हीं बातों को लेकर आज नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू इतने जज्बाती हुए कि रो पड़े और कहा कि जो कुछ ऐवान में हुआ उसकी मजम्मत करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। The charge before each one of you is very clear. And to make it irrelevant, I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75th of our independence in a few days from now. The charge before each one of you is very clear. ये दो तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि मुल्क की पार्लियामेंट में इन दिनों क्या हो रहा है। पहली तस्वीर में ऐवान पार्लियामेंट का वकार तार तार हो रहा है। अपोजिशन के लीडरान टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राज्यसभा के चेयरमैन और मुल्क के नायब सदर वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू और गला भरा नजर आ रहा है। दरअसल ऐवान के हंगामा खेज मॉनसून इजलास के बीच राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू जज्बाती हो गए। उन्होंने ऐवान के बर्ताव की नम आंखों से सख्त मजम्मत की। Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against that. वाज़ेह हो कि ज़रई कानूनों की मुखालिफत कर रही अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने मंगल को राज्यसभा में एक हैरत अंगेज वाक़या अंजाम दिया। इन मेंबरान ने जनरल सेक्रेटरी की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राज्यसभा की मेज पर चढ़कर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की तरफ रूल बुक भी फेंकी, जिससे ऐवान पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरूह हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कैसी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हमारे जो नायब सदर जमहूरिया है वेंकैया नायडू, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। ये कैसी सियासत है, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। आनंद साहू साहब हैं बीजेपी से, परविंदर सिंह सेठी साहब है अकाली दल से, स्पोक पर्सन है, मनोज कुमार तिवारी साहब है कांग्रेस से। आप तीनों का इस्तकबाल है जी सलाम पर। मनोज कुमार तिवारी जी, सवाल आपसे ही, ये किस तरह की सियासत है? सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले संसद जो है वो वार्ता के लिए बनी और सरकार की दंभकारी नीति और अहंकार की वजह से किसी भी प्रकार की वार्ता वहां पर संपन्न नहीं हो पा रही है। और इसका मूल कारण है कि सरकार ये सोच नहीं पा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजता है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, और वहां पर पहुंचकर जो भी प्रतिनिधि है वो जनता के हितों की बात को रखता है और जनहित की बातों को ना रखने देना ये मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। देखिए, विगत कई वर्षों से ये हम देख रहे हैं कि संसद में एक परंपरा सी हो गई है कि किसी भी अगर बिंदु पर बहस करानी हो तो सरकार उससे भागना शुरू कर देती है। कृषि कानून पर सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है। पेगासस का जो मामला आया था, पेगासस पे सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। ये तमाम ऐसे नहीं सर, प्रताप बाजवा ने जो किया वो सही था।
एक मिनट सर, देखिए, आनंद साहू जी, एक मिनट। मैंने क्या बोला कि संसद में अपनी बातों को रखने की इजाजत विपक्ष मांग रहा है और सरकार उस बात को रखने की इजाजत नहीं दे रही है। आखिर जो लोग चुनकर के गए हुए हैं, कई लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो अपनी जनता को जाकर के क्या जवाब देंगे और देश के लिए वो क्या जवाब देंगे? हमारी जिम्मेवारी बनती है। मर्यादा में रहकर बात करेंगे ना सर, या मर्यादा से बाहर निकल के बात करेंगे? आप अगर आवाम के नुमाइंदे हैं, एक मिनट सर, आप आवाम के नुमाइंदे हैं तो मर्यादा में रह के बात करेंगे ना। संसद का सदस्य जो है वो अपनी बातों को रखना चाहता है और सरकार मेज पर चढ़कर, टेबल पर चढ़कर अपनी बातों को रखना चाहेंगे, ये एहतजाज करने का तरीका है? नहीं, गलत बातों को मत सही ठहराइए ना सर। नहीं, ये लोकतंत्र, आप सदन की मर्यादा तार करें, उस पर भी आप दलील दे रहे हैं कि अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या करें? नहीं, सरकार नहीं, आनंद साहू साहब, ये अहंकार है। आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद जी। जी, आवाज आ गई आपकी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, सभी ने कहा कि पूर्ण स्वच्छता के साथ चर्चा होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, माननीय सदस्यगण सब बैठ जाइए और एक एक करके सब मुद्दों पे गहरी चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष के लोग अपनी एजेंडा जो है डिरेल करना पार्लियामेंट को, और अभी हमारे ये मित्र कह रहे हैं कि हम वहां आते हैं चुनाव जीत करके जनता की बात कहने के लिए। मैं वही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब आप आए हो यहाँ चुनाव जीत करके, या जो भी ऑपोजिशन है वो सब विषयों में शुरू में ही याद करिए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि देश के तमाम विषयों पे खुले मन से लगातार चर्चा होगी। कोई विषय पे कोई भी मतभेद हो वो चर्चा में आप रखिए, लेकिन पार्लियामेंट को चलने दीजिए, सही से चलने दीजिए। अगर आपको समय और ज्यादा बढ़ाना होगा पार्लियामेंट को तो और बढ़ाया जाएगा। लेकिन आनंद साहू साहब, सवाल तो आप पे भी उठेंगे ना। आप किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, विपक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं, कैसे? क्यों नहीं समझा? मैं बताता हूँ। कोई आप एक बार बताइए, अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे और अपनी राग अलापेंगे कि नहीं हमारी मांगे पूरी करो, तो कैसे करो? जब आप 15 बार मीटिंग होने के बाद आपका मांग जो है कितने मांगे पूरी कर दिया, सब कुछ कर दिया। आजादी के इतने वर्ष हो गए, तमाम किसान भाई हमारे दुखी हैं, व्यथित हैं। पहली बार किसान के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके खातों में पैसा डाल रहे हैं। जो खाद बीज के लिए जो 12 राउंड की बातचीत हुई ना सर, 12 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि सरकार अपनी बात समझा नहीं पा रही है और इसी वजह से अपोजिशन आप पर हमलावर है। ठीक है, मेरा सुन लीजिए पूरा बात। देखिए, बात अगर कोई समझना चाहे तो समझ जाएगा, लेकिन अगर कोई बात समझना ही नहीं चाहेगा कि सरकार कुछ भी कर ले हम नहीं समझेंगे, तो उसको कोई नहीं संभाल सकता है, कोई समझा नहीं सकता है। किसान जो देश के हमारे अन्नदाता नर नारायण हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। उसके बीच में जो राजनीतिकरण हो रहा है, कुछ लोग, चंद लोग, जो हो सकता है 1% भी ना हो, वो लोग 2-4 सड़कें जाम करके, कुछ विपक्ष के लोग जो मिले हुए हैं लोग, ये पैसा आ रहा है, विदेशी ताकत है उसमें, वो सबकी जांच चल रही है। आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा और लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। किसानों के ऊपर जो आज मोदी सरकार ने किया है, पहले कौन सा सरकार किया है वो बताएं। ठीक है, मोदी सरकार ने के तभी तो हंगामे भी हो रहा है ना सर, इतना ज्यादा अपोजिशन तभी तो एकजुट है, अपोजिशन इसलिए तो हंगामा करे। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी साहब, confined in the democracy that we will not allow to run the parliament. This is one agenda. और दूसरा, ये एजेंडा अगर है तो सरकार को पार्लियामेंट तो चलाने दे, वहाँ एक से एक कानून है। अभी ओबीसी के ऊपर जो आरक्षण लागू हुआ, एजुकेशन के ऊपर, कांग्रेस बताए ना इतने साल तक इस पे क्यों नहीं किया था कार्रवाई। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी साहब, आप किसानों के मुद्दों को लेकर आप भी मुजाहिरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं,
संसद के अंदर कितना % काम हुआ है आपको अंदाजा है? 20% काम हुआ है, सिर्फ 21 घंटे ही काम हो पाया है। 20 बिल पास हुए हैं और 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 13 तारीख को मॉनसून सेशन खत्म हो रहा था। क्या अपोजिशन की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वो हंगामा करे? देखिए, ये जो पार्लियामेंट में संसद के अंदर होता है, इसके लिए हमें भी बड़ा अफसोस है। कितने करोड़ों रुपए का जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने एब्सोल्यूट पावर के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, पूरी पावर के साथ सरकार में लाई, वो सरकार ने उसकी डिक्टेटरशिप के साथ, ये जो कृषि बिल है, ये कृषि बिल नहीं है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बिल है। सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। किसान देखिए पंजाब से चल के आते हैं, उनके ऊपर कितनी तशद्दुद होती है, फिर यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए 8 महीने होते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। जो वार्ता हुई है 11 बार की, 12 बार की, 14 बार की, उस वार्ता के अंदर, तीसरी वार्ता के अंदर ही किसानों ने कहा था कि आप इन बिलों को रद्द कीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, MSP गारंटी के तौर पे, कानूनी तौर पे लाइए। तो उस समय जो सरकार के अंदर बैठे थे, चाहे पीयूष गोयल साहब हो, चाहे तोमर साहब हो जो कृषि मंत्री हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। जिसको बिठाया जाए उसको पावर के साथ बिठाया जाए। वो उनसे बात करते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर हाई कमांड से अमित शाह जी से बात करते हैं, फिर उसके बाद वो ये आश्वासन देते हैं कि अगली बार हम पूरा एक फैसला लेके आएंगे अगली मीटिंग के अंदर, और अगली मीटिंग के अंदर भी कोई फैसला नहीं होता। इस तरह से परविंदर सिंह साहब, आप भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। आप सहयोगी थे ना NDA के, उस वक्त तो आपने ऐवान के अंदर ये बात नहीं उठाई जब ये बिल पास हो रहा था। आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी ना। और सदन के बाहर हमने देखा कांग्रेस और हरसिमरत कौर आपस में ही भिड़ते नजर आए कृषि कानूनों को लेकर। क्या समझे इसे? देखिए, एक बात बताइए, शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस था, और उस समय था जब भारतीय जनता पार्टी शून्य पे थी। आज पूरी पावर में है, और हमने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश में ही, पूरे संसार के अंदर। जो एक कैबिनेट रैंक का मंत्री पद हरसिमरत कौर बादल जी ने छोड़ा, सुखबीर बादल जी ने अलायंस तोड़ा, उससे पहले किसानों की शंकाएं लेकर सरकार के पास गए, सरकार और किसानों के बीच में एक ब्रिज का काम करा। जब सरकार एडमेंट हो गई, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रही, तो उसके बाद हद होकर जिन लोगों ने हमें चुनकर विधानसभा में, लोकसभा में भेजा, उन किसानों की जो हरसिमरत कौर जी ने जो इस्तीफा दिया है, पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब के किसानों के साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप स्टेट में कैसे सर्वाइव करेंगे? इसके पीछे की भी पॉलिटिक्स सब लोग समझ रहे हैं, अंदाजा यही लगाया जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगी। मनोज कुमार जी, मुझे ये बताइए, अपोजिशन कह रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या टेबल के ऊपर चढ़ के आप बात मनवा लेंगे? या मुझे ये बताइए, पैगासस से इतना बड़ा मुद्दा है कि आपने पूरे ऐवान को ही, सदन को ही हाईजैक कर लिया? सदन तो चलने देते। बहुत बड़ा मुद्दा है, यही तो समस्या है। समस्या ये है कि पेगासस वायर जो था, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए कि सरकार को लग रहा है कि इस पाप को छुपाने के लिए ये किन प्रकार विपक्ष की आवाज को दबा देना है। कृषि का मामला है, सरकार कहती है कि मैं तो बहुत किसानों का हितकारी हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, विगत 6 वर्षों में जब कृषि कानून अभी लाया गया, तो उस कानून में विपक्ष कह रहा है कि आप अमुक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। बिंदु का विषय क्या था? ये था कि विपक्ष कहता है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि भंडारण की नीति पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार को चर्चा नहीं करनी है। दूसरी बात, वो चर्चा इसलिए नहीं करनी है, सरकार की मंशा। आनंद साहब की, आप मेरी बात को सुनिए, मैं आप बोल रहा था। आनंद जी आऊंगी, आप तब जवाब दीजिएगा प्लीज। आपकी नीतियां जो है, आपके मंत्री को ही पता नहीं है। पेगासस वायर के ऊपर आपके मनोज जी मुझे ये बताइए, मनोज जी, ठीक है, पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दे को लेकर मेरा सवाल यही है कि एक मुद्दे को लेकर आप सदन को जो हाईजैक कर लेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा आपके पास नहीं है, महंगाई का मुद्दा आपके पास नहीं है। एक सेकेंड, कहना पड़ता है मोहतरमा, मैं तो बेहद अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि 302 के मेजोरिटी के साथ सरकार जो है बहस कराने में अक्षम दिखाई देती है। ये सीधे हाथ खड़ा कर देती है। उसका मुख्य कारण है संसद में सार्थक बहस होने ही नहीं देना है।
विपक्ष की आवाज को सुनना ही नहीं है। विपक्ष किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहती है, सरकार को उस बात को बिल्कुल देश के सामने नहीं सुनने देना है। ये सरकार की नीति है और उसी का परिणाम है कि आज संसद में गतिरोध उत्पन्न होता है। मैं बार बार कहता हूं, पेगासस वायर के मामला पर सरकार क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है? कौन से कृषि मामलों पर सरकार चर्चा करना चाहती है? विपक्ष ने अपने बिंदुओं को रखा है, क्यों नहीं सरकार उन बिंदुओं को उजागर करती है? सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं करती है? इस पे विषय क्या है? विषय सिर्फ इतना ही है, ये जनहित से जुड़े हुए मामले हैं। अब सरकार जो है कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन बस मुझे इतना बताइए, मुझे इतना बता दीजिए सर। मनोज जी, मेरे सवाल का मैं आऊंगी आनंद साहू जी, मुझे इतना बता दीजिए, कांग्रेस के जो सांसद है उन्होंने जो किया वो सही किया? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। आपके तमाम जो जवाब है ना, उसके सवाल मैं लूंगी आनंद साहू जी से, इसका मुझे जवाब देते हैं आप। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। कांग्रेस विपक्ष का एक दल है और देश का राष्ट्रीय दल है, उसकी जिम्मेवारी बनती है इस बहरी सरकार को आवाज सुनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, यानी कि सदन की गरिमा को आप ऐसे ही तार तार करेंगे, ये सही था। पूरा देश आपको देख रहा है सर, कुछ तो एहतियात बरती है, कुछ तो एहतियात बरती है। बेहद शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। सदन के अंदर एमपी, कांग्रेस एमपी सदन में मेज के ऊपर चढ़कर और वहां पे रूल बुक जो है वो चेयर की तरफ फेंकता है, इसको आप सही ठहरा रहे? बेहद शर्म की बात, बेहद शर्म की बात। आनंद साहू जी, शब्दों का और अव्यावहारिक शब्दों का कोई उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इस अनसुनी और बहरी सरकार के सामने दस्तक देना हमारी मजबूरी है और देश की जनता के लिए जिम्मेवार है। और वही जनता देख रही है सर आपको, आनंद साहू साहब। पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। एक बार मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आज हम पार्लियामेंट में रहे ना रहे, सरकार रहे ना रहे, लेकिन देश रहेगा। देश के युवा पीढ़ी जो देश के संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर इतना भरोसा करता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा और सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, देश का बदलाव होगा, देश में आगे तरक्की होगा, उन्नति होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। और वो जब पार्लियामेंट में देखता है कि टेबल में चढ़ के पेपर फेंक रहे हैं, रूल बुक फाड़ रहे हैं और इस प्रकार का बिल्कुल आतंक का माहौल अनार्किस्ट कर रहे हैं, तो वो युवा के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर जो भरोसा है, उसके मंदिर में, मन में एक बहुत नकारा, बहुत ही नफरत भरा जीवन में एक जो नफरत है वो फैलेगा और उसका नतीजा देश के अंदर पड़ने वाला है। उसका नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ देश के युवा, लाइव चलता है टीवी में, पूरा देश देखता है, विश्व भर के भारतीय और दूसरे लोग भी देखते हैं भारत का तस्वीर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये भारत में। और ये सबसे दुख और झकझोर देता है। यही कारण है आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही क्राइड, लिटरली इज वीपिंग। और इसके बाद भी आपको इस प्रकार का बहस करना है? अरे पार्लियामेंट चल जाए, अगर बहस हो जाए, अगर आपको नई बात समझ में आती है, आप अपना बात रखिए, पूरी डिबेट करिए। 12 बजे रात तक डिबेट हुआ है इसी पार्लियामेंट में, हमारी सरकार में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, और लगातार डिबेट हुई है। उसके बाद भी इस प्रकार का घटिया राजनीति, इस तरह का घिनौना राजनीति करना, देश को गुमराह करना, देश को बहुत ही बड़ा नुकसान देना, इसकी मर्यादा का तार तार करना, मुझे लगता है कतई हम इसको नहीं मानेंगे, चाहे विषय कोई भी हो। लेकिन हम पार्लियामेंट के माध्यम से एक मैसेज विश्व को देते हैं, भारत के युवा को देते हैं, सारे जन जन को देते हैं, और उसके चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार का ये बेहयागी। ठीक है, बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड परविंदर सेठी जी से मुझे सवाल लेने दीजिए, 1 मिनट। मैंने आपको वक्त दिया सर, आपके पास आऊंगी। परविंदर सेठी जी से मुझे सवाल लेने दीजिए। परविंदर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार सुनना नहीं चाहती है, चर्चा नहीं करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, आप तो सरकार को ही यहाँ पे राहत दे रहे हैं, ना चर्चा करनी पड़ेगी उन मुद्दों पर, और मॉनसून सेशन जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट के लोगों की कठपुतली है सरकार, आप पर क्यों नहीं इल्जाम लगे कि आप सरकार के हाथों की कठपुतली है?
जो सरकार चाहती है वो हो रहा है? जब सरकार चली जाती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो सरकार पूरे देश की होती है। वो बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं होती, उसको देश की आवाम के बारे में सोचना चाहिए। पूरे संसार के अंदर जो इस तरह बिना चर्चा के बिल पास हुए हैं, उसकी हर व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है। अभी यूएस के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा आपको सिविल सोसाइटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको समाज की, आपको दुनिया की, जो आपके वोटर हैं, जो 80% किसान हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। पूरा विपक्ष आपके खिलाफ है, लाखों लोग सड़कों पे हैं, 600 से 700 किसान अपनी जानों की शहादत दे चुके हैं। देखिए संसद की गरिमा उस दिन भी तार-तार हुई जब बिना चर्चा के बिल पास करा दिए गए। जब सर आप ना इस बात पे मत बोलिए, आप सदन में ही थे, वहां मौजूद थे, शिरोमणि अकाली दल वहां मौजूद था, आवाज उठा सकते थे आप आवाज उठा सकते थे। अपोजिशन वॉकआउट कर गया, आपने आवाज नहीं उठाई, बिल पास हो गया, किसान सड़कों पर आ गए, तब आप आवाज उठा रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसान है ना, अभी इलेक्शन है, पंजाब में असेंबली इलेक्शन है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल सेट किया है, हमने अलायंस तोड़ा है, हमने कैबिनेट की मिनिस्ट्री छोड़ी है, हम आवाम के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। आप बताइए देश के अंदर किस सेक्टर में काम हुआ? हेल्थ सेक्टर में आप इंश्योरेंस को लीजिए, जीएसटी 18% है। एक मिनट एनडीए 2 है ना, ये एक सेकेंड एनडीए 2 है ना, इत्तेहाद में पहले भी आप रहे हैं ना, तब तो आपको ये कमियां नहीं दिखी थी। मेरा सवाल यही तो है, जब आप इत्तेहाद में थे तब सब कुछ ठीक था, अब इत्तेहाद से अलग है तो तमाम खामियां हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए सरकार की, देखिए जब हम सरकार के साथ होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं, तो चर्चा होती है, बात होती है, डिस्कशन होती है। जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, आवाम की बात सुनी नहीं जाती, अतः हमने अलायंस तोड़ा, कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, ये एग्जांपल है। इसके बाद भी आपको कोई प्रूफ चाहिए? हम अकेली भाजपा पार्टी है। देखिए कांग्रेस पार्टी उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करा। जितने भी सांसद थे, देखिए सरकार एक प्रधानमंत्री नहीं होता, सरकार पूरी कैबिनेट होती है, सरकार पूरे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उन सबकी विचारधारा को लेकर चलना पड़ता है। जो देश की जनता के लिए काम करते हैं, जो देश के द्वारा चुने जाते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो विद्रोह करते हैं। पूरा देश विद्रोह कर रहा है, पूरी अपोजिशन विद्रोह कर रही है। सरकार को अपना आइडियल रुख जो है छोड़ना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी। किसान जो जिनके लिए आप बिल लाए हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन किसान जानते हैं ये कृषि बिल हमारे लिए डेथ वारंट है। आप उनको साथ इन्वॉल्व करके दोबारा से बिल बनाइए, उनकी बात का सम्मान करिए, आप एमएसपी को गारंटी कानून के तौर पे दीजिए। यही मांग है। सरकार इतना एडमेंट क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। ये प्राइवेट जो कुछ कंपनियां हैं, क्या वो उनके फेवर के लिए पूरी जनता को सूली में लड़ा देंगी? ये तो कोई न्याय नहीं है। ठीक है आनंद साहू जी, आपके पास में आऊंगी, लेकिन ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसके बाद में आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बैल कोल्हू प्रेजेंट्स हेडलाइन। बैल कोल्हू
कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। मॉनसून सेशन आज सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि मॉनसून सेशन जो था, मॉनसून सत्र पूरी तरह से धुल गया है हंगामे की वजह से। कितना काम हुआ है इसके बारे में आपको बता देते, सिर्फ 22% काम हुआ है, सिर्फ 21 घंटे ही काम हो पाया है। 20 बिल पारित हुए हैं। 2 दिन के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है मनोज कुमार जी, आनंद साहू जी आऊंगी मैं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। मनोज कुमार जी, मेरे सवाल आपसे ये है, आप कहते हैं कि मौजूदा सरकार गूंगी बहरी सरकार है, सुन नहीं रही है। जो सरकार चाहती है, कोरोना कितना बड़ा मुद्दा रहा है, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई हैं, इसको लेकर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव भी आनी है। इस तरह के हालात पैदा ना हो, सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है, इसको लेकर बात होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हो पाया है। जिन अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी, महंगाई कहां है आज हम सबको मालूम है, उस पर बात होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाए। मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस और बीजेपी की कुछ डील हुई है? क्योंकि जो सरकार चाह रही है कि कार्रवाई ना हो, इन तमाम चीजों पर चर्चा ना हो, सरकार के लिए तो माइलेज हो गया ना। अगर विपक्ष ऐसे ही हंगामा करता रहेगा तो मॉनसून सेशन तो धुल गया ना पूरा। मुझे बताइए, कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भाजपा प्रवक्ता मर्यादा की बात कर रहे हैं। उनको मुझे लगता है याद नहीं है संसदीय परंपरा का जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पोर्न मूवी संसद में देखने का इतिहास रहा इनका, और न्यूक्लियर डील से लेकर के तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो नग्न नाच किया है, उस संसदीय परंपरा का इतिहास पूरे देश को पता है। लेकिन टेबल पे नहीं चढ़ाना सर कोई। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो देश के हित के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक कांग्रेसियों ने दी है। आज जो चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय सरकार के मुताबिक नहीं होगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। नहीं, सरकार के मुताबिक कैसे हुआ सर? आप ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार के मुताबिक है ये मुद्दा? हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं ना। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसका अपहरण किया जा रहा है। सरकार को ये आपको लग रहा है 70 साल जब आप सत्ता में थे तब भी मीडिया थी? सहमति होनी चाहिए। मनोज कुमार जी, नहीं मनोज कुमार जी, 70 साल जब आप सत्ता में थे ना तब भी मीडिया थी, और आपकी सरकार थी उस वक्त भी मीडिया थी। तो आप ये इल्जाम मत लगाइए कि हमारा क्या फर्ज है और हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ठीक है, कांग्रेस डिसाइड नहीं करेगी और ना ही बीजेपी डिसाइड करेगी कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। चौथा स्तंभ है अपनी जिम्मेदारी हम बखूबी से समझते हैं और जानते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो आपकी सहमति होनी चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए, लोकतंत्र का पता की नहीं, और पेगासस वायर के ऊपर विपक्ष कहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? साहू जी से पूछिए, विपक्ष ने इस मुद्दे को रखा। मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप। उसके एजेंडे पर चलेगा। हमारी भूमिका है और उस भूमिका का निर्वहन करना है। विपक्ष के सवाल है, जनता का सवाल है, उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। सरकार का काम आप ही आसान कर रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं, आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने बोला तो कि विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, देश की जनता के सामने उसकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का विपक्ष बखूबी निर्वहन कर रहा है। सदन के बाहर हंगामा करके, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो सदन के अंदर टेबल पे चढ़ के हंगामा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं होगी। आनंद साहू साहब, क्यों नहीं चर्चा करवाते हैं? इतने बड़े बड़े इशू है, क्यों नहीं आपकी तरफ से पहल की जा रही है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी है सदन की कार्रवाई को चलवाना? आप क्यों विफल हो रहे हैं? क्यों नहीं इन मसलों का हल निकल रहा है? सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि विपक्ष ये तय कर ले कि किसानों का मुद्दा वो इम्पोर्टेंट है
महंगाई और बेरोजगारी जो आप बार बार कह रहे थे अभी टीवी में कि वो कोरोना काल में इतना भयंकर मौतें हुई, देश में इतने प्रयास के बावजूद भी, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12 घंटा नहीं 18-22 घंटा काम कर करके देश के जब पूरे जीवन बचाने में लगे रहे। विपक्ष कहाँ था? विपक्ष तो केवल यही बात कर रही है। आज अगर किसानों का मुद्दा से लेके सभी विषय पे डिबेट करने के लिए तैयार है सरकार, तो ये बात क्यों करते हैं कि हम पहले पेगासस डिबेट करेंगे, किसान का मिनिमम समर्थन, जब किसान का विषय पे ऑलरेडी सरकार ने कि किसान के ऊपर डिबेट करती है। मैं एक सवाल एक मिनट एक करके बोलिए सर। 1 मिनट मनोज जी, 1 मिनट। आपने सवाल पूछे ना, आपने सवाल पूछे, उसी का जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को एक बात कहता हूं कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं और तमाम विरोधी हैं, तो आप जनता में जाके आंदोलन करिए। हम लोग उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को डिरेल क्यों करते हैं भाई? यहाँ एक से एक विधेयक पास हो रहा है, कई इंपॉर्टेंट चर्चाएं हो रही है, किसान के मुद्दे पे डिबेट हो रहा था, उसको डिरेल कर दिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जन आशीर्वाद यात्रा करके जनता के पास जाएंगे। 1 मिनट आनंद साहू साहब, 1 मिनट। जब कांग्रेस के एक सेकेंड जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष तब भी हंगामा करता था, लेकिन सदन तो चलती थी ना। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की सरकार थी और अपोजिशन हंगामा नहीं करता था। हंगामा तब भी होता था, लेकिन मसले हल होते थे। अब ये स्थिति क्यों पैदा है? हम लोग भी वही चर्चा करने के लिए पूरा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, सभी नेता एक करके एक बोले कि सब विषयों पर डिबेट होगा, चर्चा होगी। आप लोग शांत हो जाइए और डिबेट होने दीजिए। कोई डिबेट होने नहीं दिया, केवल स्लोगन, पेगासस पर चर्चा नहीं। आप सरकार जवाब दो। अरे क्यों जवाब देंगे जब चर्चा ही नहीं होगी? तो जवाब कैसे देंगे? या आप ठीक कह रहे हैं, इनके लोग या तो पेगासस वाले से मिले हुए हैं, पेगासस इनके लोगों ने कराया है। हंगामा खड़ा करना, मोदी जी को बदनाम करना, देश में पूरा इस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल बनाना, ये एक एजेंडा है। तो करिए, अफरा तफरी करिए, ये तो कर ही दिए। देश में कभी ऐसा हुआ था कि मेन रोड हाईवे में 6-6 घंटा जाम करा के करोड़ों लोगों को तकलीफ दे रहे हैं? उसके पहले शाहीन बाग में ऐसा जाम करा के करोड़ों लोगों को तकलीफ दिया। अरे सर, कहाँ आप शाहीन बाग पहुंच गए? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, वही बातें बहुत किससे निकल आएंगे। वो छोड़िए ना, आप इस मुद्दे पे बात कीजिए, ठीक है? दूसरी जगह मुद्दा ना भटकाइए प्लीज। के देश को भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैडम आप बताइए, अगर सरकार मना करती डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अरे सर, जब सरकार तैयार है डिबेट करने के लिए तो अपोजिशन क्यों नहीं कर रहा है? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। परविंदर सिंह साहब, सरकार तो चाह रही डिबेट करवाना, कहाँ दिक्कत आ रही है? अरे मनोज जी, दूसरों को बोलने दीजिए। मनोज जी, आप ही के सवाल पूछ रही हूँ मैं, आप ही के सवाल पूछ रही हूँ। मनोज जी, दूसरों को भी मौका दीजिए ना बोलने का, पैनल में और भी लोग हैं। परविंदर जी, सरकार कह रही है कि हम डिबेट कराना चाह रहे हैं, चर्चा कराना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है। भाई कहां बात फंस रही है? आप ही लोग क्लियर कर दीजिए। आप इस बात को समझिए, जो सरकार है वो चाहती है कि जिस प्रकार से करना चाहती है वही डिबेट करेगी, वही जवाब देगी, वही प्रश्न करेगी, वही उत्तर देगी। इस तरह की डिबेट के लिए पूरी अपोजिशन तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं, आप पहले किसानों की जो मांगे हैं उनके बारे में सोचिए। आप, ये भी एक तरह का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट पूरे संसार के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि जो वहां पूरा किसान त्राही कर रहा है, रोजगार है नहीं, इकोनॉमी का बुरा हाल है, चारों तरफ से किसान सरकार घिरी पड़ी है और सरकार जो है अपनी तारीफ के लिए होर्डिंग और मीडिया का इस्तेमाल करती है।
मैं ये कहना चाहता हूं, आप जनता के लिए काम करिए, ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करिए। आप जनता, गरीब आदमी का, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो भूमिहीन किसान है, जो छोटा किसान है, उनके बारे में सोचिए। अब देखिए एमएसपी की बात है, एमएसपी सिर्फ 85 छोटे जोत के किसान हैं जिन्हें कोई फायदा नहीं है इस बिल से और ना ही कोई नुकसान है, इसलिए वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। पंजाब के किसान हैं जिनकी तादाद इसमें ज्यादा है, ये भी समझे। छोटे किसान को कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी कोई रैली करती है ना, बसों में भर के लोगों को लाया जाता है, 1000 आदमी नहीं इकट्ठा होता। यहाँ 20 लाख किसान आए हैं, जो छोटे किसान है वो सर्कुलेशन में आ रहे हैं, वो आते हैं, 10 दिन रहते हैं, फिर अपनी जमीनों पे चले जाते हैं। पूरे देश के अंदर, आप कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेके पूरे देश के किसान इस जो प्रोटेस्ट है, ये धरना है, ये क्रांति है, उसको समर्थन दे रहे हैं और सब एक आवाज में कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। मुझे बताइए आपत्ति क्या सरकार को? चाहे आप प्राइवेट कंपनी, अरे आप लोग बात ही कहाँ कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, आप करें, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। मामला तो यहाँ है। नहीं, कानून अगर काले कानून है तो रद्द होने चाहिए। जिसके लिए आए हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, आज क्या किसान बहुत जागरूक है, उसके बच्चे एक से एक काले कानून बनाए हैं, तो हम लोगों आप को कह रहे हैं ना सर काले कानून, आप कह रहे हैं सरकार की नजर में तो वो कानून अच्छे हैं। उनका ये कहना है कि आपको जो इसमें अमेंडमेंट कराना है, जो संशोधन कराना है आपको, वो आप कराइए, कानून वापस नहीं होंगे। वो भी तो यही बात कह रहे हैं ना। सरकार तो कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके हाथों की कठपुतली बन गई है। उनको बेनिफिट देने के लिए आप एक बात बताइए, ये जो काले कानून है सिर्फ किसान को नहीं गलत, ये किसान नहीं बोल रहा है, किसान मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। 10 सेकंड की बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। देखिए जो टमाटर है, किसान 3 रुपए किलो बेचता है, जो बाहर जो दुकानदार है, जो आगे जाके 60 रुपए किलो मिलता है। किसान को भंडारण की सुविधा किसान को भी दीजिए, बाकी प्राइवेट कंपनी को भी दीजिए। सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहिए। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम समर्थन मूल्य, उसके ऊपर जो मिले, लेकिन जो कम से कम प्राइस तो गरीब किसान को मिलना चाहिए। आप एक बताइए, जिस पर जमीन वो मंडी में जाता है, वो कहता है जो भाव देना दे दीजिए। वो जो हरियाणा का किसान है, वो तमिलनाडु जाके थोड़ी बेचेगा, वो तो कंपनियों के लिए बेनिफिट है, बड़े बड़े जो हाउसेज है उनके लिए बेनिफिट है, जहां से सस्ती जगह जमीन जो फसल है वो खरीदेंगे और अपने मन मर्जी के भाव पे पूरी देश की जनता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो एडमेंट है, वो उसको पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ उनको कृषि कानून से कुछ मतलब नहीं है, उनको किसानों से कुछ मतलब नहीं है। जो आपके नेता भी कह सकते हैं, ऑलरेडी गालियां दे रहे हैं आपके नेता। मैं ये कहता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया 70 सालों में, तो बताइए किसानों की दुर्दशा क्या मोदी जी ने किया है 70 साल में? आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। बताइए मनोज जी, आप बताइए, ये बताइए, जवाब देता हूँ साहू जी, बताइए। मैं उसका जवाब देता हूँ जी। आज के तारीख में आपको पता होना चाहिए, हरित क्रांति कौन लाया था, श्वेत क्रांति कौन लाया था। इस देश में अगर अन्न उत्पादन में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, सुनिए, अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है भारत उत्पादन में, किसी उत्पाद में, तो उसको कांग्रेस की देन है। वो आपकी देन नहीं है। आपने तो बर्बाद कर दिया, आपने तो पूरे देश को अडानी और अंबानी कंपनी को बेच दिया है। आप कौन सी चर्चा कराना चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी? एमएसपी क्या है? एमएसपी को ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप कौन होते हैं? आप देश के जिम्मेवार लोगों के, इस देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा है। किसानों की संख्या बहुतायत है, किसान कह रहा है यह कानून स्वीकार नहीं है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि हम नहीं बदलेंगे? आपको वापस लेना होगा, ये कानून वापस लेना होगा। और जहां जनाब मैं आपको बताता हूँ, आपने कांग्रेस की ताकत नहीं देखी है। 304 लोगों की संख्या लेके आपकी हालत खराब है। आप पक्ष है, आपको कुछ कहना नहीं बन रहा है। हमारी जनसंख्या 43 की है। जनता को मोदी सरकार पे भरोसा है, प्रधानमंत्री को भरोसा है। जो कांग्रेस है उसके कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और ये दलदल जो है, ये क्षेत्रीय दल है, वो अपने परिवार ये दुकान बंद हो रही है।
ये मोदी जी के खिलाफ। अरे जब आप लोग इतने ही हितैषी हैं किसानों के, तो मुझे ये बता दीजिए किसानों की समस्या क्यों बरकरार है? जो सत्ता पक्ष में वो भी और जो विपक्ष में वो भी मुझे बता दीजिए। ये परेशानी कोई आज तो नहीं है, आज तो नहीं है। आज किसानों के लिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसान 70 साल से जो दुर्दशा की जिंदगी जी रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी, छोटे से ब्रेक के बाद। किसान आंदोलन को लेकर और पैगासस को लेकर सदन चल नहीं पाया। मॉनसून सत्र पूरी तरह से धुल चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 13 तारीख को मॉनसून सेशन खत्म हो रहा था, लेकिन 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। और कांग्रेस के एमपी जिस तरीके से, जिनका नाम प्रताप बाजवा है, टेबल के ऊपर चढ़कर उन्होंने जिस तरीके से रूल बुक जो है वो चेयर की तरफ फेंकी, क्या ये सही था? नायब सदर जमहूरिया जिस तरीके से यहाँ उनकी आंखों से आंसू निकले, वो सवाल खड़े कर रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के हम सियासत कर रहे हैं। इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आनंद साहू साहब, आप मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मुझे ये बता दीजिए, ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा? इस मसले का हल कैसे निकलेगा? एक सेशन इसकी भेंट चढ़ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों को ऑलरेडी मालूम है कि इस जो भी बिल है उसमें सब तरह का अमेंडमेंट जो करना था सरकार ने कर दिया। मिनिमम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया। लगातार मिनिमम समर्थन मूल्य बढ़ते जो रहेगा। जैसे जैसे किसानों का विषय आएगा, तमाम विषयों पे और लगातार काम करते जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है। जो खाद बीजों के ऊपर सब्सिडी के ऊपर जो घोटाले होते थे, किसानों के खाते में नहीं चल जाते थे, उस पे जो है सीधा उनके खातों पे जा रहा है। उसके साथ साथ किसानों का 1 नेशन 1 मार्केट का काम करके डायरेक्ट डिजिटल मार्केट जो है वो लाना, साथ में मंडियों को सशक्तिकरण करना, खुला बाजार को आमंत्रित किया गया ताकि किसानों के जो बिचौलिए होते हैं, अभी कांग्रेस के ही मित्र कह रहे थे कि 3 रुपया का मिलता है टमाटर, किसान से लेता है और बाजार में 60 रुपया। अरे यही तो बात है। इसी को तो खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कसा और कानून लाया। आज बताइए, कोई सरकार ने अगर इस तरह का अच्छा काम किया होता तो कोई किसान गरीब होता ही नहीं। हमारे माता पिता, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। खेती करते थे, अचानक कोई ओले पड़ाए तो उसका नाश हो जाता था, सब मर जाता था। कोई और कभी कभी बर्फ जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े गिरते हैं, वो बरसात हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको कोई पत्थर जैसा गिरने लग जाता है, वो गिरता है, सारे अनाज बर्बाद हो गया। कभी आंधी तूफान आया, सब नष्ट हो गया। कभी अनावृष्टि हो गया, कभी अतिवृष्टि हो गया, किसान मर जाता। तो आज हर एक जगह ठीक है। परविंदर सिंह साहब, जरा मुझे बताइए, आप पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास है, 1 मिनट सर, 1 मिनट, ठीक है, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, मुझे भी बात करने दीजिए, मुझे जरा आंकड़ों पे बात करने दीजिए। उन्होंने किसानों की इनकम की बात की थी, एमएसपी की बात की थी। पंजाब के किसानों का मैं जिक्र करना चाहूंगी। किसानों की अगर मासिक आय का अगर मैं जिक्र करूं तो पंजाब में 23,133 रुपए मासिक आय है किसानों की, जो सबसे ज्यादा है और बढ़नी चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करती और किसी बात को लेकर इस पर शक भी जाहिर नहीं करती, बढ़नी चाहिए। लेकिन जो दूसरे किसान हैं, आप उनकी सोचिए, उनकी आय से भी ज्यादा कम है। पंजाब के किसान तो बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन पंजाब के किसान ही मुझे आंदोलन में नजर आ रहे हैं। ऐसे राज्यों का किसानों का पूछिए कितना बुरा हाल है, जो केवल प्राकृतिक बारिश के ऊपर निर्भर करता है। अब बहुत मेहनत करता है किसान और बाद में उसका उपज या ठीक है। परविंदर सिंह साहब, बताएं मुझे, नहीं मिलता है। ये सारे विषय को लेकर के सरकार इतने कार्य कर रही है और ये लोग हल्ला करेंगे और खुद अपने 70 सालों में अगर ठीक है, बोलने दीजिए परविंदर सिंह साहब को, बोलने दीजिए ना। आनंद साहू साहब, उसी का तो जवाब मैं ले रही हूँ ना, बोलने दीजिए उनको। पंजाब के किसानों की बात क्यों आती है? 2.5% लैंड शेयर के बाद, हरित क्रांति के बाद पंजाब नहीं, मैं इसलिए पंजाब के किसानों की बात कर रही हूँ क्योंकि दूसरे किसानों का समर्थन आपको नहीं मिल रहा है। कुछ जगह का। एक सेकंड, आप पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं ना सर, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है और जो तादाद हम बॉर्डर्स पे देख रहे हैं वो झूठ नहीं बोलती है।
ठीक है, आप कहेंगे कि मैं अपनी तरफ से इस बात को कह रही हूँ, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आंकड़े आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, ये पूरे देश के किसानों की क्रांति है, धरना प्रदर्शन है। अरे सर, लेकिन पूरे देश से किसान तो आ ही नहीं रहे ना। सुन तो लीजिए, जो मंडी है सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में है, जहाँ पे उनको एमएसपी अगर 1600 है, 1000 रुपए मिलता है, बिहार में 500 रुपए मिलता है। हम पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के किसानों को। एक कहते हैं एमएसपी बढ़ा दी, आप एमएसपी को कानूनी जमा बनाइए, उसी एमएसपी को गारंटी दीजिए कानूनी तौर पे। आज सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद तो पंजाब के अंदर ही हो रही है ना आनंद साहू साहब। पूरे सच में कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। पूरे आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी पूरे देश में, पंजाब में भी हुआ, तमाम यूपी में हुआ, सभी जगह रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और उसके बाद मिनिमम समर्थन लगातार एक्सटेंड करते गए। जब फसल आई उसके बाद कई महीनों तक हुआ। और इसमें भी मुझे लगता है जिस प्रकार का हंगामा करके सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, किसान कोई नहीं आ रहा है। ये तो बिचौलिए हैं, जो लोग बिचौलिए का काम करके किसानों को गुमराह करते थे। मंडियों में बीच के लोग जो पैसा कमाते थे, उनका दुकान बंद होने वाला है। किसान को जब सीधे फायदा होगा, किसान एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं भी बेच सकता है, विदेश भी बेच सकता है डायरेक्ट। तो फिर वो किसानों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर ये लोग अगर सब कानून अगर अच्छा बनाए थे तो हमें क्या जरूरत थी इतना सर फोड़ने की? जी एक सेकेंड मनोज जी, मुझे बताइए, ये जो कानून इन लोगों ने बनाया है, मौजूदा सरकार ने जो कानून बनाया है, इसको लाने की पेशकश तो यूपी सरकार में ही हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए इसको पेश करने की। पता था हंगामा होगा, तो आप तो बचते रहे ना। ये तो फ्रंट फुट पे आके तो लड़ रहे हैं। जैसी सरकार और वैसे ही सरकार के प्रवक्ता, और आश्चर्य मुझे लगता है साहू जी, आपने पूरा पढ़ के नहीं आया कानून को। सुनिए मेरी बात को, श्रवण क्षमता रखिए महोदय। आपको तो ओला और वृष्टि के बारे में ही पता नहीं है, आप काहे लिए किसानी की बात करते हैं? आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज की तारीख में भी मेरे बारे में आपको नहीं मालूम है मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। लिख लीजिए इसको, हम चर्चा करते रहेंगे, लिख लीजिए। महज 10% की खरीदारी जो है हुई है, 90% खरीदारी नहीं हुई है। आज भी बाजार में ये कांग्रेसियों का खरीद सुनिए, हम किसान हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं साहू जी, सुन तो लीजिए। अभी भी हम लोग बहुत अच्छे से इस व्यवस्था को जानते हैं। जिस मंडी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पूरे किसान नहीं आते हैं, आप तो किसान के आंदोलन में गए नहीं है। आपका कौन नेता किसान आंदोलन में गया है? उसको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के और पंजाब के किसान है, आपको बता दे। आप तो और अभी आप बोल रहे हैं किसान आंदोलन में नहीं गए, क्या बोल रहे हैं? मनोज जी एक सेकंड, आनंद साहू साहब 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मनोज जी से मुझे थोड़ा सा बात करनी थी। मंडियों का जिक्र कर रहा है, तो एक आंकड़ा मैं पेश कर दूं आपके सामने। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन सुन लीजिएगा ध्यान से। 5 साल पहले ई नेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, तब इसमें 21 मंडियां शामिल थी। अब इसमें 2000 से ज्यादा मंडियां और 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। देश के करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान इन मंडियों से फायदा उठा रहे हैं। जाहिर है किसानों को मंडियों के खत्म होने का जो दिखावटी खतरा दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। जवाब दे सर। ये जो आपने डाटा दिया है, सुन लीजिए, ये जो आपने डाटा दिया है उस डाटे को करेक्ट कीजिए और मैं आपको बोल रहा हूँ ये रिसर्च के बाद करिए, ये रिसर्च के बाद डाटा आया है, किस तरीके से मैं करेक्ट करूं? जी आनंद साहू साहब 1 मिनट रुक जाइए ना, जवाब ले लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में न्यूनतम मूल्य पर खरीदारी अभी महज 10% की हुई है, 90 खरीदारी भी हुआ है। और आज जो मंडी का सिस्टम आप बता रही हैं वो महज कागज पर है। आप किसी भी मंडी में चले जाइए, वहाँ कहाँ खरीदारी होती है? न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किसान क्या बोल रहे हैं?
अरे ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत है, लेकिन ये रिसर्च के बाद आंकड़ा मेरे पास है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मंडियों की जो हालत थी वो 7 साल से तो है नहीं, 7 साल से तो है नहीं, 70 साल से उन मंडियों को लेकर क्या इंप्लीमेंट किया गया उनकी बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए? इसका जवाब दे दीजिए। तो उसका जवाब आप देंगे नहीं। परविंदर जी, लास्ट कमेंट आपसे जाऊंगी। आंदोलन होता था मैडम, आपको याद होगा, डीएपी के लिए आंदोलन होता था। लास्ट आंसर मुझे चाहिए। आनंद साहू जी, आप कंप्लीट कीजिए, फिर परविंदर जी के पास में जाऊंगी। कंप्लीट कीजिए। आज देखिए, आप बताइए कि हर एक विषय के ऊपर आंदोलन करना पड़ता था किसानों को, चाहे खाद बीज के ऊपर हो, चाहे यूरिया के ऊपर हो, चाहे और तमाम विषयों होता था। और ये खरीदी मिनिमम समर्थन मूल्य, ये सरकार जो पहले की थी वो 50,000 करोड़ का भी नहीं करता था। ठीक है, ठीक है परविंदर जी, लास्ट कमेंट। ठीक है आनंद साहू जी, वक्त कम है। ठीक है परविंदर जी, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा। ठीक है, बोलने दीजिए ना सर। अरे सर 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जो भारत का किसान है उसकी हालत शुरू से खराब है। अगर कांग्रेस ने नहीं कुछ करा तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी। ये सरकार से कृषि बिल की मांग थी, लेकिन इस तरह के कृषि बिल जो डेथ वारंट है उसकी मांग नहीं थी। किसानों को इन्वॉल्व करके किसानों को साथ में मिला। ठीक है, किसानों के हित को लेकर बात हो रही है और सदन इस मौजू पर चल नहीं पाया। पैगासस जैसे मुद्दों और किसान मुद्दे को लेकर सदन पूरी तरीके से मानसून सेशन जो है वो बर्बाद हो चुका है। कितना % काम हुआ ये हमने देखा है, लेकिन क्या ये मसले सिर्फ हंगामा करने से हल होंगे या चर्चा से हल होंगे? और अगर चर्चा से हल होंगे तो फिर क्यों नहीं चर्चा हो पा रही? बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज के मुद्दा में भी इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।